हेडिंग बना लो हायर परचेज। ठीक है, देखो हायर परचेज जो है बुक नहीं लगेगा, अच्छा समझाने उमझाने में फर्स्ट क्लास निकल जाएगा। देखो हायर परचेज जो है, एक्चुअली हायर परचेज होता क्या है, जैसे हम लोग जो परचेज करते हैं, तुम लोग हायर परचेज में कभी कुछ खरीदा नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम लोग खरीदे, जैसे हम जैसे एसी खरीदा, तो एसी जब हम खरीदे थे तो वो इंस्टॉलमेंट परचेज होता है। ठीक है, ईएमआई पे जो तुम लोग परचेज करता है वो इंस्टॉलमेंट परचेज होता है। उसमें क्या है कि जैसे ही हम एसी खरीदे ना, तो उसका मालिक हम बन चुके हैं। ठीक है, ओनरशिप मेरे पे ट्रांसफर हो चुका है। अगर हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं भी करते हैं, सपोज हम फेल हो गए, इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहे, तो भी एसी का जो कंपनी है, जैसे लॉयड जो कंपनी है, वो आके मेरा एसी हमसे लेके नहीं जा सकता। वो मेरे से एसी नहीं लेके जा पाएगा। जैसे या फिर बाइक हम खरीद रहे हैं, तो मेरा वो बाइक टेक ओवर नहीं कर सकता, ले नहीं सकता हमसे। वो क्या कर सकता है, बैंक चार्जेस बढ़ाते जाएगा। देखना कभी भी तुम अगर पहले कोई भी अगर तुमको देखना, अगर कभी भी कोई इंस्टॉलमेंट फेल किया होगा तो पूछना उससे। जैसे ईएमआई फेल होता है तो उसका चार्जेस बढ़ने लगता है। हाँ, मतलब जैसे मान लो तुम्हारा ईएमआई 4,000 है, तो तुम जैसे ही फेल किया, एक दिन का भी अगर फेल होता है, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में 500 इंक्रीज हो जाएगा, मिनिमम 500 इंक्रीज होगा। उसके बाद उसका चार्जेस जो है वो अलग अलग तरीका से बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये इंस्टॉलमेंट परचेज है, वो आके तुमसे तुम्हारा सामान नहीं ले सकता। ठीक है, लेकिन हायर परचेज में क्या होता है, जैसे हायर परचेज होता है, ऐसा नहीं है कि आजकल हायर परचेज चलता नहीं, हायर परचेज चलता है, बट हायर परचेज उसी एसेट्स पे होता है जो बहुत महंगा होता है। जैसे स्टील जो बनाया जाता है, स्टील का जो मशीन्स होता है, तो उसका मशीन्स बहुत कॉस्टली होता है, वो हायर परचेज पे लिया जाता है। जो वो करोड़ों में रहता है उस सब का मशीन्स का दाम, तो वो तो एक बार में पेमेंट करना पॉसिबल नहीं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट भी नहीं करना है। तो हायर परचेज में क्या होता है, ओनरशिप तब ट्रांसफर होगा जब तुम लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा। इंस्टॉलमेंट परचेज में क्या है, जैसे हम लोग एसी क्या है, गए दुकान में डाउन पेमेंट दिए और उसका मालिक कौन बन गया, हम बन गए। ठीक है, लेकिन हायर परचेज में क्या होगा, डाउन पेमेंट भी वैसे ही जाएगा, इंस्टॉलमेंट भी हर एक महीना वैसे ही जाएगा, या फिर हर एक साल वैसे ही जाएगा। लेकिन जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट तुम पे नहीं करता है, तब तक उसका मालिक तुम नहीं बन सकता। लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेज में क्या होता है, जैसे ही तुम डाउन पेमेंट किया है, तुम उसका मालिक यानी ओनरशिप तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, तो यही फर्क है हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट परचेज में। तो हायर परचेज, जैसे अगर हम तुमको बोले कि हम लोग सपोज कुछ सामान खरीदने गए, ठीक है, उसका होता है एक कैश प्राइस। कैश प्राइस मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग अभी के अभी उसको पैसा दे के खरीदे सामान, तो वो कितना रुपया का सामान है। ठीक है, मान लो हम जो सामान खरीदने गए वो 1 लाख का है, सपोज 1 लाख, और मेरे को बोला कि आपको 20% डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, 20% डाउन पेमेंट, तो ठीक है, डाउन पेमेंट हम लोग कर दिए 20%, मतलब 1 लाख का 20% मतलब हो गया 20,000, तो बचा कितना, 80,000। 80,000 का हम लोगों का लोन बनेगा, ये लोन अमाउंट बन गया 80,000 का। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड होगा, इंटरेस्ट सपोज 10% है। ये लोन कितना बार में हम लोग पे करेंगे, मान लो क्वेश्चन बोला कि 4 बार में पे करना है, जैसे 80,000 रुपया हम लोग 4 बार में पे करेंगे, मतलब 20-20 हजार करके पे करना पड़ेगा। 80,000 का 4 बार में पे करना, इसका मतलब क्या करेगा, 4 बार में मतलब 20-20 हजार करके, 80,000 डिवाइडेड बाय 4, 20,000 करके हम लोग पेमेंट करेंगे। लेकिन एक साल बाद जब इंटरेस्ट इसमें ऐड होगा 80,000 प्लस 10%, तो कितना हो जाएगा ये 8,000, यानी 88,000। अब हम जब पेमेंट करने जाएंगे, जब हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो 20,000 तो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, क्योंकि 80 डिवाइडेड बाय 4 20, वो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो लोन का अमाउंट है 20, और इंटरेस्ट का कितना बन गया 8, तो प्लस क्या होगा 8,000, यानी हम मेरे मेरे को 28,000 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, हाँ 20,000 जो है महीने महीने नहीं, साल साल, तो ये 60,000 बन गया। फिर एक साल बाद पेमेंट करेंगे, यानी इंटरेस्ट फिर से ऐड होगा 10%,
तो अब 60,000 का 10%, तो 66,000। और लेस इंस्टॉलमेंट, जब हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे तो 20,000 इंस्टॉलमेंट का और 6,000 इंटरेस्ट का, तो ये आ गया 40,000। फिर 1 साल बाद यानी इंटरेस्ट 10%, तो ये होगा 4,000 यानी 44,000। फिर इंस्टॉलमेंट लेस होगा, तो 20 + 4 24, तो बचेगा 20,000। वापस ऐड होगा इंटरेस्ट, ऐसे करके चलते जाएगा जब तक ये 0 नहीं हो जाएगा। 2,000, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना हो गया 22, और लेस इंस्टॉलमेंट 22,000। तो ऐसे करके तुम्हारा 4 इंस्टॉलमेंट जाते जाएगा। ठीक है, अब इसका तुम लोग जर्नल एंट्री कैसे करेगा? एक तो हो गया इस टाइप का सम्स आएगा। क्या होगा सम्स में तुम्हारा, क्या बोलेगा? कैश प्राइस दे देगा 1 लाख रुपया, इंटरेस्ट का रेट दे देगा 10%, कितना बार में पेमेंट करना है वो दे देगा, और डाउन पेमेंट दे देगा। मतलब ये चीज तुम्हारा दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, और इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ रहेगा, और कितना बार में पेमेंट करना है। जैसे हम बोले थे कि 4 बार में पेमेंट करना है, तो ये तुमको बात बोला रहेगा क्वेश्चन। तो उस हिसाब से तुम क्या कर लेगा, ये पहले पूरा तुम्हारा वर्किंग नोट बन जाएगा। ठीक है, कॉपी लिखो, निकालो, और कॉपी में लिखो फर्स्ट टाइप। ठीक है, फर्स्ट टाइप एक तरह का क्वेश्चन ये होता है, लिखो एग्जाम्पल। कैश प्राइस ऑफ अ मशीन, कैश प्राइस of a machine is, cash price of a machine is 1 lakh. Down payment is to be made 20% of cash price. Down payment is to be made 20% of cash price. 20% of cash price. And remaining amount is to be paid in 4 equal annual installment, is to be paid in 4 equal annual installment, is to be paid in 4 equal annual installment। ठीक, अब तुम लिखना वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बना के अच्छा इंटरेस्ट रेट नहीं लिखे ना, उसमें फुल स्टॉप दे के लिख लो, इंटरेस्ट रेट इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट रेट इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट रेट इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब इसको वर्किंग नोट बोल के इसको बना लो फटाफट, वर्किंग नोट बोल के इसको लिख लो। देखो ये जो है ये तुम्हारा क्या हो गया, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अभी इसमें क्या था, तुमको सीधा सीधा सब कुछ दिया हुआ था। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में क्या होगा कि सिर्फ इंस्टॉलमेंट अमाउंट देगा। ठीक है, जैसे अगर हम बोले ये दिया रहेगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट 22,000 का दे देगा, ये इंस्टॉलमेंट दे देगा 24,000, फिर हुआ था 26, और ये हुआ था 28। मतलब क्या क्या चीज तुमको दे देगा, इंस्टॉलमेंट अमाउंट दे देगा सिर्फ, कि कौन सा साल कितना रुपया दिया है। ठीक है, उसके बाद डाउन पेमेंट दे देगा, कि डाउन पेमेंट कितना है वो दे देगा, और इंटरेस्ट रेट दे देगा। मतलब तुमको क्या क्या चीज दिया रहेगा, इंस्टॉलमेंट अमाउंट दिया रहेगा कि कौन सा साल कितना इंस्टॉलमेंट दिया हो ये दिया है, इंटरेस्ट रेट दे दिया है 10% है, और तुम्हारा कैश डाउन पेमेंट दे दिया है, ये 3 चीज दे देगा।
कैश प्राइस नहीं देगा, और तुम क्वेश्चन तब तक स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक तुमको कैश प्राइस ना मालूम हो, ठीक है, क्योंकि कैश प्राइस मालूम रहेगा तभी तुम अपना क्वेश्चन को स्टार्ट कर पाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में तुमको क्या पता करना पड़ेगा, तुमको पहले कैश प्राइस पता करने के लिए अपने को बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उल्टा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इंस्टॉलमेंट दिया हो रहेगा तुमको हर एक साल का कि कौन सा ईयर का कितना इंस्टॉलमेंट पे किया है, तो यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट दिया है 22,000। अब थोड़ा सा सोचो, अगर सारा इंस्टॉलमेंट मेरे को मालूम हो तो उस इंस्टॉलमेंट में से, जैसे अगर मेरे को क्या मालूम है, इंस्टॉलमेंट 22, 24, 26 और 28, कैलकुलेटर लो और कैलकुलेटर में एक बार सारे इंस्टॉलमेंट को ऐड करो, 22,000 प्लस 24,000 प्लस 26,000 प्लस 28,000, ये मेरा सारा का सारा जो है वो बन गया इंस्टॉलमेंट। सारा इंस्टॉलमेंट अगर हम ऐड करते हैं तो मेरा अमाउंट आ रहा है 1 लाख, और इसके साथ डाउन पेमेंट कितना था, 20,000। तो डाउन पेमेंट अगर हम ऐड करेंगे तो डाउन पेमेंट ऐड करने से कितना आ रहा है, 1,20,000। मतलब टोटल अमाउंट हम लोग कितना पे कर रहे हैं, 1,20,000। कोई भी मशीन को खरीदने के लिए हम लोग टोटल पैसा कितना दिए, 1,20,000, जिसमें से कैश प्राइस कितना, 1 लाख, मशीन कितना का था, 1 लाख का ही था, बट हम लोग पे किए 1,20,000, यानी कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, 20,000। जो 20,000 तुम एक्स्ट्रा पे कर रहा है वो और कुछ नहीं है, इंटरेस्ट ही तो है। मतलब 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 2 20। मतलब जो तुम पे कर रहे हो एक्स्ट्रा वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंटरेस्ट है। यानी कि अगर 1,20,000 में से हम इंटरेस्ट वाला अमाउंट को हटा दें तो मेरे को कैश प्राइस पता चल जाएगा आराम से। यानी हर एक इंस्टॉलमेंट में से जो इंटरेस्ट हम लोग पे कर रहे हैं उस इंटरेस्ट को हमको क्या करना है, निकाल के हटा देना है। अगर निकाल के हटा पाए तो मेरे को क्या पता चल जाएगा, कैश प्राइस पता चल जाएगा। तो पता करने के लिए देखो लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना था, 22,000। इसमें उल्टा चलना पड़ता है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करेंगे। लास्ट इंस्टॉलमेंट ये है मेरा 22,000। लास्ट इंस्टॉलमेंट में से मेरे को इंटरेस्ट हटाना है तो माइनस करेंगे इंटरेस्ट। अब थोड़ा ध्यान से समझेगा, इस 22,000 में इंटरेस्ट इंक्लूड है, कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है, 2,000। लेकिन ये तो तुमको निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में वो दिया हुआ नहीं रहेगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%। तो 10/110, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो 10/110 इंटू 22,000, तो ये देखो आएगा 2,000। माइनस करने से ये कितना आ रहा है, 20,000। ये लेकिन कौन सा काम हुआ, लास्ट इंस्टॉलमेंट का काम हुआ। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद सेकेंड लास्ट इंस्टॉलमेंट मेरा कितना का था, 24। मतलब जब इंस्टॉलमेंट हमको ऐड करना है और इंटरेस्ट को माइनस करना है, ऐड इंस्टॉलमेंट ऐड किया हम 24,000, तो ये आ गया 44,000। फिर इसमें तो इंटरेस्ट इंक्लूड हो गया होगा क्योंकि 24,000 में भी इंटरेस्ट था, ठीक है, लेस इंटरेस्ट। वैसे ही सेम 10/110 इंटू 44,000, 44 करेगा, 24,000 नहीं करेगा। हाँ, गलती यहीं पे होता है। लास्ट इंस्टॉलमेंट स्टूडेंट ठीक करता है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट से क्या करने लगता है, वो सोचता है कि पेमेंट तो मैंने 24 किया है, फटाफट यहाँ पे 24 कर देता है, तो गलत हो जाएगा। तुम लोन इंटरेस्ट कितना पे लगा था, 40,000 पे लगा था ना, ये देखो 40,000 पे तुम इंटरेस्ट लगाए थे, यानी कि जो अमाउंट है उसमें से तुमको इंटरेस्ट निकालना है। गलती से भी ये 24 के साथ इंटू नहीं करना है। जो इंस्टॉलमेंट ऐड करने के बाद अमाउंट आ रहा है उसमें से तुमको इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो 44,000 इंटू 10/110 ये आ गया 4, तो माइनस करके आ जाएगा 40,000। उसके बाद इंस्टॉलमेंट कितना था, 26,000, तो ये आएगा 66। अब इसमें से तुमको इंटरेस्ट निकालना है, तो 66 इंटू 10/110 यानी 6, तो ये आ गया 60। फिर इसमें ऐड होगा इंस्टॉलमेंट, तो इसके बाद इंस्टॉलमेंट था अपना 28,000, यानी ये आ गया 88।
माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो 88 इंटू 10/110, तो माइनस करके आ गया ये 80,000। जैसे ही तुम सारा इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट हटा दिया तो लास्ट में जो तुम डाउन पेमेंट करके रखा था, डाउन पेमेंट कितना था 20,000, वो डाउन पेमेंट को लास्ट में जाके तुमको ऐड करना है। तो ऐड डाउन पेमेंट 20,000, तो मशीन का कैश प्राइस कितना चल गया 1 लाख। तुमको ये दो तरीका का कैलकुलेशन एकदम अच्छे से समझना है, तभी तुम हायर परचेज कर पाओगे, वरना हायर परचेज यहीं पे खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ये दो सिस्टम में अगर तुमको प्रॉब्लम है तो मेरे को बोलो, यहीं से तुम्हारा हायर परचेज स्टार्ट होगा, हर एक सम से यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल। जिन लोगों को प्रॉब्लम है इनटू, देख इनटू हम कब करेंगे, इंस्टॉलमेंट जितना बार ऐड करेगा उतना बार इनटू होगा, और इंस्टॉलमेंट ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा, ऐड करने के बाद कितना है 44 के साथ इनटू किए, इंस्टॉलमेंट ऐड करिए, देखिए ऐड हुआ इंस्टॉलमेंट, ऐड करने के बाद कितना है 66, तो इनटू कितना से करेंगे 66 से करेंगे, ठीक है। इंस्टॉलमेंट ऐड करने के बाद जो आएगा उसी के साथ इनटू करना है, ठीक है। लिख लो फटाफट इसको, ये जो भी हम लोगों को बताया सिर्फ वर्किंग नोट है, ठीक है, ये वर्किंग नोट का एक पार्ट है, ये सीखने के बाद तुम्हारा सम से स्टार्ट होगा। देखो इसके बाद देख यानी कि यहाँ पे तुम्हारा 2 बुक्स होगा, ठीक है। हम लोग ये मशीन खरीद रहे हैं तो हम लोग हो गया परचेजर, और हम लोग जिससे खरीद रहे हैं वो क्या हो गया सेलर, ठीक है। तो 2 बुक्स में तुमको जर्नल एंट्री पास करना होता है और लेजर बनाना होता है, ठीक है। लिखो जर्नल नहीं, पहले हम इन दी बुक्स ऑफ परचेजर करेंगे, ठीक है। तो लिखना इन दी बुक्स ऑफ परचेजर, मतलब जो परचेज कर रहा है उसका बुक्स का जर्नल एंट्री करवा देते हैं, फिर उसका लेजर करवा देंगे। इन दी बुक्स ऑफ परचेजर तुम लिख लो, इन दी बुक्स ऑफ परचेजर, इन दी बुक्स ऑफ परचेजर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कितना रुपए का तुम मशीन खरीदा था, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेगा कि 1 लाख का मशीन तो हम लोग 1,20,000 में खरीदे हैं, ऐसा बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। तुम कितना का मशीन खरीद रहा है 1 लाख का मशीन खरीद रहा है, कैश प्राइस ही लेना है। सबसे पहले स्टूडेंट यही पे डाउट करता है कि हमको अमाउंट कितना लिखना है, तो तुमको कैश प्राइस लिखना है, तुमको इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं लिखना है मशीन में, ठीक है। परचेजर जो है यानी जो बायर होता है वो 2 अकाउंट खोलता है, एक मशीनरी अकाउंट जो मशीन वो खरीद रहा है, और दूसरा वेंडर अकाउंट। वेंडर अकाउंट मतलब हुआ जिससे हम मशीन खरीद रहे हैं, ठीक है, मतलब जिससे हम उधार में मशीन खरीदे वो, तो 2 अकाउंट खुलता है मेनली। तो इन दी बुक्स ऑफ परचेज है, सबसे पहले हम लोग क्या खरीद रहे हैं मशीन, कितना का मशीन है 1 लाख का, किससे खरीद रहे हैं उसका नाम अगर दिया रहा तो क्वेश्चन में तुम उसका नाम लिखेगा, अगर क्वेश्चन में नाम नहीं है तो तुम उसको वेंडर बोलेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले मशीन खरीदे तो लिखो मशीनरी अकाउंट डेबिट। ऐसा जरूरी नहीं है कि मशीन ही रहेगा, मशीन की जगह कोई भी एसेट्स हो सकता है, ठीक है। हम मशीन लिखवा के करवा रहे हैं, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख टू वेंडर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख टू वेंडर अकाउंट 1 लाख। 1 लाख का मशीन हम लोग खरीदे थे वेंडर से। उसके बाद क्या हुआ था वो देखो, जब भी हम मशीन खरीदे होंगे तभी तो ये डाउन पेमेंट कर दिए होंगे 20,000 का, तो हम लोग फटाफट इसका डाउन पेमेंट का एंट्री करेंगे, ठीक है। वेंडर को पैसा दे रहे हैं। अच्छा एक काम करो, इसका पहले नरेशन लिख लो, तो नरेशन लिखो बीइंग मशीनरी परचेज, बीइंग मशीनरी परचेज, बीइंग मशीनरी परचेज्ड। उसके बाद वेंडर को हम लोग डाउन पेमेंट किए तो एंट्री होगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या तो बैंक, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या तो बैंक, टू कैश ऑब्लिक बैंक कर लो, टू कैश ऑब्लिक बैंक 20,000 20,000 टू बैंक अकाउंट, कैश या तो बैंक। वेंडर हाँ वेंडर अकाउंट से परचेज किए थे ना,
तो वेंडर अकाउंट को तुम पेमेंट करेगा, जब भी क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश ही तो करते हैं ना, इसीलिए वेंडर अकाउंट डेबिट, क्योंकि वेंडर अकाउंट को पैसा दे रहे हैं, ठीक है। वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या तो बैंक, 20,000 नरेशन में लिखेगा बी डाउन पेमेंट पेड, बीइंग डाउन पेमेंट पेड। हाँ, उसके बाद तीसरा क्या हुआ था, तीसरा में हुआ था, देखो यहाँ पे अगर हम डेट का बात करें, सपोज हम लोग जो मशीन खरीद रहे हैं वो 1 जनवरी को खरीद रहे हैं, ठीक है, 1 जनवरी 2018, तो यानी डाउन पेमेंट का भी डेट कितना होगा, 1 जनवरी 2018, यानी तुम लोग पहला जनरल एंट्री का डेट लिख लेना 1 जनवरी 2018 और दूसरा एंट्री का भी डेट लिखना 1 जनवरी 2018, दोनों का डेट 1 जनवरी 2018 होगा, ऊपर में लिख देना छोटा छोटा करके। उसके बाद इंटरेस्ट जो है वो 1 साल बाद आएगा, ठीक है, जब इंटरेस्ट ड्यू होगा 1 साल बाद, मतलब क्या 31 दिसंबर 2018, तो यहाँ पे डेट लिखो 31 दिसंबर 2018, जनरल एंट्री में लिखो 31 दिसंबर 2018, मतलब 1 साल बाद इंटरेस्ट ड्यू होगा। हम लोग परचेजर है, हम लोग के लिए इंटरेस्ट खर्च है, ठीक है, तो इंटरेस्ट डेबिट होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और ये इंटरेस्ट वेंडर को पे करना है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर VENDOR वेंडर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, कितना 8,000 उसके बाद क्या हुआ था, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो गया था, इंटरेस्ट का डेट और इंस्टॉलमेंट का डेट सेम होगा, जिस दिन ड्यू होगा उसी दिन पेमेंट होगा, 31 दिसंबर 2018। 99% केसेस में ये दोनों सेम रहेगा। ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट जैसे ऐसे हो सकता है कि 31 दिसंबर को 1 साल कंप्लीट हुआ, पेमेंट 1 जनवरी 2019 को हो रहा है, ऐसा हो सकता है, बट 99% में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया 31 दिसंबर 2018 को हम लोग पेमेंट करेंगे, तो लिखो 31 दिसंबर 2018 वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 31 दिसंबर 2018 वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना होगा 20 + 8 यानी 28,000, 28,000। इसका नरेशन लिख लेना, इसका नरेशन में लिखो बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड टुगेदर विथ इंटरेस्ट, बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड टुगेदर विथ इंटरेस्ट, बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड टुगेदर विथ इंटरेस्ट। उसके बाद 31 दिसंबर 2018 के बाद वापस इंटरेस्ट कब ड्यू होगा, 1 साल बाद, तो 1 साल बाद यानी कितना डेट आएगा 31 दिसंबर 2019, 1 साल बाद 31 दिसंबर 2019 वापस से इंटरेस्ट का ड्यू का एंट्री पास करो जो यहां पे किए थे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। कितना इंटरेस्ट हुआ था इस बार, इंटरेस्ट देखो 6,000, तो 6,000। उसके बाद इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दो, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कितना हुआ था 26,000, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या तो बैंक अकाउंट 26,000। हाँ 31 दिसंबर 2019, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या तो बैंक अकाउंट 26,000। उसके बाद देखो, उसके बाद फिर से 1 साल बाद क्या होगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो फिर से इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री पास करो 31 दिसंबर 2020,
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। और इस बार इंटरेस्ट था 4000, तो 4000 4000। बीइंग इंटरेस्ट अक्रूड, इसका नरेशन होता है बीइंग इंटरेस्ट अक्रूड, मतलब इंटरेस्ट देने का टाइम आ गया। उसके बाद 4000 का एंट्री करने के बाद अपने इंस्टॉलमेंट पे किए थे 24000 का, तो एंट्री हो जाएगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या तो कैश अकाउंट, और इसका भी डेट रहेगा 31 दिसंबर 2020। 31 दिसंबर 2020। $24,000। उसके बाद वापस एक साल बाद यानी 31 दिसंबर 2021, तो 31 दिसंबर 2021 को इंटरेस्ट का एंट्री करो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और पेमेंट का एंट्री होगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या तो बैंक, और इसमें अमाउंट होगा 22,000। इंटरेस्ट वाला में जाएगा 2000, इंटरेस्ट वाला में जाएगा 2000, और इंस्टॉलमेंट वाला में जाएगा 22,000। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 2000 क्रेडिट में लिखेगा ना 2000। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 2000। अब पेमेंट का एंट्री करो, पेमेंट करने के टाइम क्या करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट करने के टाइम वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना का पेमेंट किया था हम लोग, 22,000 का, तो 22,000 22,000 तो ये जो तुम लोग जनरल एंट्री किया है ये है तुम्हारा नॉर्मल जनरल एंट्री। रिपोजिशन हमें रिपोजिशन बाद में आएगा। नॉर्मल जनरल एंट्री किया है परचेजर का बुक्स, ठीक है। परचेजर जो है वो मशीनरी अकाउंट खोलता है और एक वेंडर अकाउंट खोलता है। तो फटाफट तुम लोग एक मशीनरी का लेजर खोलेगा और एक वेंडर का लेजर खोलेगा। हाँ, जनरल कराएं फिर लेजर कराएंगे। बायर का बुक्स हम अभी करा देंगे, सेलर का बुक्स हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। तो यहाँ पे हम एक मशीनरी अकाउंट खोल लेते हैं और यहाँ पे एक वेंडर अकाउंट खोल लेते हैं। वेंडर अकाउंट लेजर है, हाँ लेजर का फॉर्मेट रखना पूरा। एक तरफ डेट बना लेना, ठीक है। तुम लोग हम रफ की तरह कर रहे हैं, ये डेट रहेगा, ठीक है। डेट चाहिए मेरे को, पर्टिकुलर चाहिए अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। रेडी, देखो हम लोग बना रहे बायर। बायर सबसे पहले क्या किया था, मशीन खरीदा था 1 लाख का। फटाफट तुम अपना जल एंट्री देखो, जो जल एंट्री तुमने लिखा है फटाफट जल एंट्री में चलो और देखो सबसे पहला डेट क्या लिखा था, 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी 2018 को तो हम लोग एंट्री पास किए हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर यानी मशीनरी में क्या लिखेंगे हम लोग, 1 जनवरी 2018 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो मशीनरी में टू वेंडर अकाउंट। लेजर पोस्टिंग टू वेंडर अकाउंट कितना का, 1 लाख, तो अमाउंट में लिखेगा 1 लाख। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 1 लाख 1 लाख, और वेंडर में चल जाएगा बाई मशीनरी अकाउंट। डेट रहेगा 1 जनवरी 2018 बाई मशीनरी अकाउंट।